हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्पीड के बारे में जाना। स्पीड जो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड के बारे में हमने फर्दर स्पीड को कैटेगराइज किया था। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जाना, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर एवरेज स्पीड हम बोल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। और लास्ट में हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जाना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है। स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके बाद हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इंटरवल गिवन है, ठीक है। ये इंटरवल है S1 S2, इसी प्रकार सिमिलरली S3 भी ले सकते हैं। S1 डिस्टेंस है, S2 डिस्टेंस है। यहाँ पर इस इंटरवल में स्पीड V1 है, इस इंटरवल में स्पीड V2 है। ABC। यहाँ टाइम T1 है और यहाँ टाइम क्या है T2। ये कुछ एक बातें हैं, आगे हम नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट आप डाल देना, इंपॉर्टेंट नोट। अब तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके बारे में बता दूं। एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन। ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हुए इसके कुछ अदर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अदर फॉर्म में। नंबर 1 हमारे पास है इफ टाइम इंटरवल इज नॉट गिवन। अगर टाइम इंटरवल हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, तब हमें क्या करना है, ठीक है। तो V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय में T1 T2 हमें नहीं पता, S1 पता V1 पता है। तो V1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा S1 बाई T1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू होगा S2 बाई में T2। तो T1 को ऊपर ले आएंगे तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा S1 बाई में V1। सिमिलर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा S2 डिवाइडेड बाई में V2, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हमारे पास ये इंटरवल भी सेम हो, S1 S2 सेम हो, इफ S1 इज इक्वल टू S2 इंटरवल सेम है। कई बार क्वेश्चन आता है, हम घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, उस केस में पूछ लेता हूँ। उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा है तब हम क्या करेंगे, V एवरेज इज इक्वल टू S प्लस S डिवाइडेड बाई में S बाई में V1 प्लस S बाई में V2। S और S कितना हुआ 2S। नीचे हमारे पास यहाँ पर देखें S कॉमन दिख रहा है, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। S से S कैंसिल, 2 एज इट इज रहने दें। यहाँ पर एलसीएम लिया V1 V2, क्या आएगा V2 प्लस V1। नीचे वाला ऊपर चला गया, फॉर्मूला बनेगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो V एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास वहां पर बन गया है, ठीक है। तो नंबर 1 था। नंबर 2 की बात करेंगे। तो टाइम इंटरवल हमारे पास जब ना दे रखा हो तब हमारे पास क्या आएगा, और दे रखा है तब क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखे से बस अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है हमारे पास, वो स्कूल से घर या घर से, ये किसी का घर है, घर से हमारे पास स्कूल के अंदर गया, ठीक है। फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिटर्न पाथ में जब आया, जाते टाइम ये स्पीड थी, आते टाइम स्पीड उसकी थी 60 किलोमीटर पर आवर। आते टाइम खुशी खुशी छुट्टी हो गई, भागता हुआ घर पर आया, ठीक है। तो उस केस में एवरेज स्पीड पूछेगी ना, हमें यहाँ पे इंटरवल दे रखा है ना ही टाइम दे रखा है। तो इंटरवल तो सेम हो गया, सिंपल सी बात से घर से जो स्कूल है, स्कूल से जो घर है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो इंटरवल हमारे पास सेम होगा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई में T1 प्लस T2। हमें S1 S2 ये पता है कि इंटरवल सेम है, x मान लो चाहे x प्लस x। टाइम का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, या तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बताया मैंने, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई में V1 प्लस V2। 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 कितना हुआ, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई में 100। 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं कि सर 50 होगी, नहीं, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो था कि टाइम इंटरवल जब गिवन नाउ, इफ डिस्टेंस इंटरवल इज नॉट गिवन, डिस्टेंस इंटरवल इज नॉट गिवन, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये गिवन ना हो S1 S2 गिवन ना हो तो V एवरेज इज इक्वल टू कुछ नहीं करना, अभी जो फॉर्मूला बताया है V1 इज इक्वल टू S1 बाई T1 लिख दें। यहाँ पर S1 की वैल्यू क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस T2, ठीक है। इफ टाइम इंटरवल इज सेम, टाइम इंटरवल अगर सेम हो हमारे पास, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई में T प्लस टी, क्या आ जाएगा T कॉमन, V1 प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई में T प्लस टी, 2T, T से T कैंसल तो V1 प्लस V2 बाई में, ठीक है, हो जाएगा। कोई खास इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी बच्चे को, ओके। अब मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ ले कि कोई ऑब्जेक्ट हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला, ए पॉइंट पर स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पर स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या स्पीड होगी, इसका फॉर्मूला जो होगा अंडर द रूट 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा तो देखते हैं, 900 बाई में 400 डिवाइडेड बाई में 2। तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो 1300 बाई में 2, आगे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन में हमने 2-3 ट्रिक भी बोल सकते हैं आप एवरेज स्पीड के लिए। एक तो हमारे पास 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 होगी। सेकंड हमारे पास मैंने मिड पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ये होता है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, u बी द इनिशियल, v बी द फाइनल। अब हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी होता है क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ displacement of an object to the corresponding time interval, और सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम हमने बोला है, वेलोसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं dr बाई dt, या फिर हम इसको ds बाई dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। ds क्या है, इंटरवल है हमारे पास एक प्रकार से s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई में t2 माइनस t1, डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को बोला गया है। अब यहाँ से अगर बात करें इसकी SI यूनिट हमारे पास क्या होगी, SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मीटर यूज करते हैं तो मीटर पर सेकेंड। अब बात करें अगर CGS यूनिट, CGS सिस्टम में मीटर की बजाय क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना आपको आ ही गया होगा, ठीक है। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 T माइनस 1। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी के बारे में। अदर यूनिट्स की किलोमीटर पर आवर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके जो कैटेगरी है, जो यूनिफॉर्म हमने पढ़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसके अंदर हमारे पास जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर है हमारे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, फिर यहाँ पर हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है।